हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। और लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। हमने देखा था कि सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, और पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया था। ये सुनो, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द नर्स्ट इक्वेशन। आप ऐसा कह सकते हैं कि सेल के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, और जो भी क्वेश्चन जहाँ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात की जाती है, उससे कैलकुलेट करने की बात की जाती है, वो सब कुछ नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ही होता है। सो आप जानते हैं नर्स्ट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और उन्होंने इक्वेशन दी, उसकी हम बात करेंगे। आप नर्स्ट इक्वेशन को आप ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, इट इज व्हाट, रिलेशन बिटवीन या रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल विथ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इट इज व्हाट, Nernst equation is basically what? It is relationship of electron potential with concentration and temperature. Concentration when we talk about the ion. अगर गैस है तो हम कह देंगे it is relationship of electron potential with pressure of gas and temperature. ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। तो हम एक छोटा सा बेसिक डेरिवेशन को देखते हैं हम लोग, फिर उससे क्या कंक्लूजन निकलते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। देखिए, तो आपका डेरिवेशन बेटा ऐसा कुछ है कि भाई फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, हमने थर्मो में इक्वेशन पढ़ी थी बेटा, याद करो अगर आप, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू। इसको वैसे लिखते बेटा चाहे तो, अगर एल की फॉर्म में लिखना, बेस ई की फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा जी प्लस आर टी एल एन क्यू। जब क्वेश्चन की हम बात करेंगे वहाँ हम लोग इस वाले पार्ट को भी यूज़ करना सीखेंगे, तो आप दोनों लिख लीजिए। फिलहाल एक मिटा रहा हूँ नीचे वाला पार्ट। अब देखिए, हम जानते हैं क्यू इज व्हाट, क्यू इज रिएक्शन क्वेश्चन, वी ऑल नो अबाउट दिस। क्यू इज रिएक्शन क्वेश्चन। याद करो हमने कहाँ पढ़ा था क्यू, हमने पढ़ा था क्यू के बारे में केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब हम लोग बात करें एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये सब पढ़ चुके थर्मो में हम लोग। डेल्टा जी क्या होता है आपका बेटा, 0 हो जाएगा, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू व्हाट, के। सब पढ़ चुके हम लोग। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0। ये सुनो, अब हम थोड़ा इक्वेशन को रीअरेंज करें, व्हाट यू विल गेट, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log of what? Log of K. Delta G is what? Gives free energy change at any condition. Delta G naught is what? Standard gives free energy change. Standard gives free energy change. मैंने आपको स्टैंडर्ड कंडीशन पहले भी लिखवाई थी, फिर से लिख लो एक बार बेटा। स्टैंडर्ड कंडीशन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए बेटा अपना, 1 मोलर। प्रेशर इज व्हाट, 1 बार, एंड टेम्परेचर इज व्हाट, 298 केल्विन। अगर प्रेशर नहीं गिवन है तो हम लोग 1 बार 1 ATM लेके चलते हैं। ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में हम लोग 1 बार 1 ATM सेम रखते हैं, बाकी आपको पता है 1 बार 1 ATM बहुत माइन्यूट सा फर्क है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन आपका 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होना चाहिए। इस दौरान अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेल्टा जी या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, व्हाट आई एम सेइंग, इस कंडीशन पर हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है डेल्टा जी नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। दिस इज व्हाट, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट एनी कंडीशन अदर देन व्हाट, स्टैंडर्ड। क्लियर? क्यू इज व्हाट, रिएक्शन क्वेश्चन। के इज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड वी ऑल नो दिस आर इज व्हाट, ये आर क्या बेटा हमारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी अलग अलग वैल्यूज होती है हमारी। फिलहाल जो यहाँ यूज़ करते हैं बेटा हम इस चैप्टर में वो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। हम जानते हैं भाई कि इसका वैल्यू और भी होता है, 0.082 वाला एट ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। कैलोरी में क्या होता है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। फिलहाल उनकी बात नहीं कर रहा मैं, हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं 8.314। और टेम्परेचर आप जानते हैं बेटा है हमारा
जो हमेशा केल्विन में यूज़ किया जाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं इन द होल फिजिकल केमिस्ट्री आपको टेम्परेचर केल्विन में ही यूज़ करना। क्लियर? तो सारी टर्म देख ली बेटा हमने, दिस वन आर टी एंड क्यू। नाउ वी कम टू द पॉइंट दैट इज व्हाट यूजफुल वर्क is what? Decrease in Gibbs free energy. Decrease in Gibbs free energy. यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा बेटा, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा इस चैप्टर इस टॉपिक को, जब हमने थर्मो की बात करी थी हमने, तो वहाँ आप जाके जरूर देखिएगा इसको। यूजफुल वर्क इज व्हाट? डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। सो इट इज डब्ल्यू यूजफुल इज व्हाट? माइनस डेल्टा जी, माइनस डेल्टा जी। और चूंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं सेल को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो जो वर्क हमारा वो किस तरह का? वो इलेक्ट्रिकल वर्क है। वो कैसा हमारा बेटा? डब्ल्यू कैसा है? इलेक्ट्रिकल आपका। दैट इज व्हाट डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल है आपका। यूजफुल वर्क क्या है? डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। दैट इज व्हाट? चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। नाउ वन थिंग, वी इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म हियर दैट इज फैराडे। व्हाट इज से? 1 फैराडे। समझना इसको। इज व्हाट? चार्ज on 1 mole of electron। क्या कर रहा हूं मैं? अभी आएंगे इस पर हम लोग, उससे पहले समझ लीजिए यहाँ पे 1 फैराडे क्या होता है बेटा? फैराडे आप जानते हैं, साइंटिस्ट उनके नाम पे। 1 फैराडे इज व्हाट? द वैल्यू ऑफ व्हाट? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसे हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे क्या बोल देंगे हम लोग? 2 फैराडे। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हम बोल देंगे 3 फैराडे। कैसे बेटा? दैट इज व्हाट? 1.6 इंटू 10⁻19। ये बात होगी 1 इलेक्ट्रॉन की, और इंटू व्हाट? 6.02 इंटू 10⁻23। ये आपके हो गए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चार्ज इज व्हाट? 1 फैराडे। सॉल्व करते हैं, इट इज व्हाट? नियरली 96500 कूलम। तो आई रिपीट, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये जब आगे फैराडे लॉ पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा। ध्यान रखना, 1 फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे आप क्या करेंगे? 2 फैराडे, दैट इज दिस इंटू 2। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? 3 फैराडे, दैट इज दिस इंटू 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? और अगर मेरे पास n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वी से इट इज व्हाट? nf, या n इंटू दिस वन। अगर मेरे पास चार्ज की बात करें, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, व्हाट वी से? दैट इज n इंटू f, और ये आपका चार्ज इंटू पोटेंशियल, दैट इज E। ठीक है? तो W यूजफुल इज व्हाट? माइनस डेल्टा जी, एंड वी नो W यूजफुल इज व्हाट? W इलेक्ट्रिकल। तो क्या रिलेशन आ जाएगा? W यूजफुल बोले आप, या आप W इलेक्ट्रिकल बोले, दैट इज व्हाट? माइनस डेल्टा जी। From here we can say delta G is what? Minus NFE। अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, what we will get? Delta G equal to minus NFE। तो जो इक्वेशन है यहाँ पर, ये आपका पुट कर सकते हैं, डेल्टा G equal to minus NFE नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ये आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर लें। आई होप समझ में आपको। तो कहने का मतलब मेरा है कि डेल्टा G equal to minus NFE आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते बेटा डेरिवेशन की तरफ। देखिए मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप डेरिवेशन समझ जाएंगे एक बार, तो फिर क्वेश्चन किसी भी तरह का आपके पास आ जाए, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप एक बात होगी अपनी, सो नाउ तो हम लोग ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं बेटा इक्वेशन में हमारी। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ बेटा, तो माइनस NFE आ जाएगा बेटा इस इक्वेशन में वाली में। माइनस NFE नॉट हो जाएगा आपका ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, प्लस 2.303 RT log ऑफ K, इट इज व्हाट? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये सुनो, वी ऑल नो K। इक्विलिब्रियम पे आपका वाला पार्ट का 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि Q और K दोनों को सेम तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हम लोग ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, बाय
NF माइनस NF, तो क्या मिलेगा आपको इधर? E मिल जाएगा आपको, E नॉट प्लस का माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और ये इसके नीचे आपका NF। ठीक है, थोड़ा उसको हम और रीअरेंज करें, सिंप्लीफाई करें, जो इक्वेशन हमें याद करनी है वहाँ तक पहुँचे। तो देखिए ये जो वैल्यू है 2.303 RT अपॉन F, अगर मैं इन सब की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या कंडीशन बेटा? इट इज़ 2.303 आपका ये, R 8.314, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन, और आपका जो फाराडे बेटा दैट इज नियरली 96500, तो ये वैल्यू आपकी घूम के आती है 0.059। कितनी आती है? 0.059। क्या इक्वेशन बन जाएगा? E इक्वल टू E नॉट, इवन मैं इसको 0.06 लिख रहा हूँ जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दैट इज 0.06 अपॉन n log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये आपको इक्वेशन याद करनी है। दिस इज द इक्वेशन फॉर व्हाट? नर्स्ड इक्वेशन। जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की बात जो बात करते हैं हम लोग, वहाँ हमें अगर ई कैलकुलेट करना है तो उसका यूज़ करेंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू हमेशा गिवन होती है, ये आपको क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करनी होती है। एक और बात, व्हाट इज दिस n, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो भाई n क्या बेटा? देखिए n इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड या लॉस्ट या गेन। आप इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी लिख सकते हैं। हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कब बोलेंगे? जब कंप्लीट सेल की बात होगी। कंप्लीट सेल की हम पढ़ चुके, सेल बेटा गैल्वेनिक सेल की बात कर चुके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, इसकी बात तो करेंगे जब हमारे पास एनोड हाफ सेल होगा। हमारे पास एनोड हाफ सेल होगा, एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, याद है? और हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कब बेटा? हमारे पास कैथोड हाफ सेल होगा, जब हमारे पास कैथोड हाफ सेल होगा तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। एनोड हाफ सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या लूज, और कंप्लीट सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ये सुनो, इसका मतलब कि नर्स्ड इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल एज वेल एज कंप्लीट सेल। मतलब एनोड ये जो नर्स्ड इक्वेशन है आपकी, आप इसे एनोड हाफ सेल पे भी लगा सकते हैं, इसे आप कैथोड हाफ सेल पे भी लगा सकते हैं, और इसे आप कंप्लीट सेल पर भी लगा सकते हैं। ये सुनो, तो उसको एक बार हम लोग यूज़ करके देखते हैं कि कैसे इस इक्वेशन को हाफ सेल और कंप्लीट सेल पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो तो देखिए बेटा, तो ये आपका थोड़ा डेरिवेशन था, आपको ध्यान में अच्छी बात है, अदरवाइज आप रिजल्ट याद रखना। अब मैं पहले बात कर लेता हूँ फॉर एनोड हाफ सेल। हमने जो डैनियल सेल पढ़ा था उसी की बात कर रहा हूँ फिलहाल में। जिंक सॉलिड, जिंक प्लस 2 एक्वस, और आपका 2 इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, हाफ सेल आपका। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन को लगाता हूँ तो एक EOP, दिस E इज व्हाट? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम जानते हैं एनोड पे क्या होता है हमेशा? ऑक्सीडेशन, या हम क्या बोलते हैं, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वही एनोड कहलाएगा। ठीक है भाई, तो E नॉट OP आपका, ये आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, माइनस 0.06 लिख रहा हूँ मैं अपॉन 2 एन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 आयन अपॉन 1। हम जानते हैं कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो एक्टिविटी है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए जो एक्टिविटी है आपका, वो कितना है? 1। सो नीचे आपका पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। क्या सुनो, चलो ये पॉइंट समझ में आप लोग बेटा क्लियर? इसको आप ऐसे लिखते हैं बेटा,
E of zinc plus 2, E naught of zinc plus 2, 0.03 log of Zn plus 2. Yes or no? अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखूँ इसको, अगर मैं इफ आई डू राइट दिस इन जनरलाइज फॉर्म तो क्या बन जाएगा हमारा ई ओ पी इक्वल टू ई नॉट ऑफ ओ पी माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन. ये आपका जनरलाइज फॉर्म का इक्वेशन हो गया. फॉर व्हाट? फॉर एनोड हाफ सेल. क्लियर? ये बात हो गई आप तक अपनी. अगर हम लोग वही सेम चीज अप्लाई करने की कोशिश करें फॉर व्हाट? फॉर कैथोड हाफ सेल, तो देखिए सब कुछ सेम लिखेंगे हम लोग. फॉर कैथोड हाफ सेल फिर से आपका वही जो मैं डायनल सेल में बात की वही ले रहा हूँ. दैट इज Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और आपका Cu सॉलिड. क्या हो रहा बेटा यहाँ पे? रिडक्शन. यहाँ क्या हुआ था बेटा? ऑक्सीडेशन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? अगेन 2. तो क्या लिखेंगे इस बार फिर से भाई? ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. हम जानते हैं ये सुनो सॉलिड है. तो रीअरेंज करें बेटा इसको तो क्या बन जाएगा आपका? ई आर पी इक्वल टू ई नॉट आर पी से प्लस लिख दूँ अगर मैं तो क्या हो जाएगा? 0.06 बाई 2 लॉग ऑफ, ये आपका ऊपर चला जाएगा. क्लियर? अगर इसका जनरलाइज फॉर्म लिखा जाए, अगर इसका हम लोग जनरलाइज फॉर्म लिखें तो क्या बन जाएगा? देखो बेटा छोटा सा चेंज रहेगा, कुछ नहीं. यहाँ माइनस है, इसमें प्लस हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा जनरलाइज फॉर्म? ई ओ पी इक्वल टू ई आर पी इक्वल टू ई नॉट आर पी प्लस 0.06 बाय एन लॉग अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन. यस और नो? दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर कैथोड हाफ सेल. दिस इज फॉर कैथोड हाफ सेल. आपने देखा बहुत माइनस का डिफरेंस है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको. या माइनस, यहाँ आपका प्लस. ये तो बात हो गई भाई हाफ सेल में लगा नॉन स्टिक लगाई हमने किस पे? फॉर एनोड हाफ सेल. और ये आपका नॉन स्टिक किसके लिए? फॉर कैथोड हाफ सेल. अब अगर हम लोग बात करें नॉन स्टिक की फॉर कंप्लीट सेल तो उसको हम लोग देखते हैं. देखिए तो कंप्लीट सेल में क्या होगा बेटा? आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट भी आएगा और आपका रिडक्शन वाला पार्ट भी आएगा. सो नाउ लुक एट दिस. तो पहले हम लोग बात करते हैं एनोड वाले पार्ट की. हम बात कर रहे हैं फॉर कंप्लीट सेल. तो एनोड पे क्या था बेटा आपका? ये आपका ऑक्सीडेशन. और अब कैथोड की बात करें बेटा तो आपका रिडक्शन होगा. और इस व्हाट? Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सॉलिड. ठीक है. इसके अगर हम वैल्यू की बात करें बेटा, इसका जो ई नॉट होता है बेटा, ई नॉट दैट इज व्हाट? ओपी 0.76 वोल्ट. इसका जो ई नॉट आर पी है दैट इज 0.34 वोल्ट. ये याद नहीं करना आपको, बट ठीक बता रहा हूँ आपको मैं. ध्यान रखिएगा इस चीज़ को. हमें कंप्लीट सेल का चाहिए, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो कितना जगह देखिए बेटा, ये आपका इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये आपका जिंक सॉलिड प्लस 2 एक्वस, इधर आपका बेटा जिंक प्लस 2 एक्वस, साथ में आपका कॉपर. ये सुनो देखिए फिर से हम इक्वेशन लगाएंगे हमारी. दैट इज व्हाट? E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाई 2. बिकॉज इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने थे? 2 ही थे आपके. इसने 2 लूज किए, 2 गेन कर लिए. लॉग ऑफ प्रोडक्ट
इट इज जिंक प्लस आयरन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉपर प्लस आयरन का कॉन्सेंट्रेशन। हम जानते हैं बाकी सॉलिड है आपका, एक्टिविटी क्या हो जाएगा 1। दिस इज फॉर कंप्लीट सेल, फॉर कंप्लीट सेल। नाउ अब ये जो वैल्यू आई है ये तो किसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये आपका सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल है, पूरे सेल का हो जाएगा। इसको आप ऐड कर दीजिए, इट इज व्हाट 1.1 इलेक्ट्रॉन 1.1 वोल्ट। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, उससे पहले समझिए आप बेटा ई और ई नॉट में क्या फर्क है। हम लिख तो रहे हैं कि भाई ई इज व्हाट भाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ई नॉट इज व्हाट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? ठीक है, हम जानते हैं कि वो एक आपका हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे डिफाइन किया और एक आपका नॉर्मल कंडीशन पे डिफाइन किया हमने। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? जब हम लोग मार्केट से किसी सेल को लेकर आते हैं, जैसे मान लो हम कुछ सेल लेकर आए हैं, उस समय उसका वैल्यू जो है 1.5 वोल्ट है उसकी, उसका ईएमएफ आप कह लीजिए कितना है 1.5 वोल्ट है। कितना है 1.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, वो उसका ई नॉट वैल्यू है, वो उसका क्या है ई नॉट वैल्यू है। तो ई नॉट इज व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ई नॉट इज व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। फिर टाइम के साथ जैसे जैसे आप उस सेल को यूज करेंगे 1.5 से 1.4 धीरे वो कम होता जाएगा और बाद में कंडीशन आएगी जब वो कहाँ पहुंच जाएगा इक्विलिब्रियम पे। मतलब इक्विलिब्रियम इज व्हाट जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों तरफ क्या हो जाए बराबर हो जाए। जब तक हाई पोटेंशियल है एक का लो है तब तक तो क्या है करंट फ्लो हो रहा है, हमने बात करी पहले। जैसे वो पहुंच जाएगा वहाँ पर इक्विलिब्रियम में सेल क्या हो जाएगा डेड। तो ई नॉट इज व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। आप देखेंगे सेल पे लिखा होता पीछे, पेंसिल सेल पे लिखा होता 1.5 वोल्ट, किसी पे 1.4 वोल्ट, वो उसका ई नॉट बता रहा है। इज व्हाट जैसे आपको यूज करेंगे वो उसका उस पर ड्रॉप होता जाएगा, वैल्यू कम होती जाएगी आपकी। एंड एट इक्विलिब्रियम सेल क्या हो जाएगा आपका काम करना बंद कर देगा। क्या सुनो, तो ये तो बात होगी भाई व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट थिंग। अब हम लोग ई नॉट कैसे निकालेंगे? यहाँ तो मैंने चलो लिख दिया, मैंने दोनों जोड़ के लिख दिया 1.1 वोल्ट है डैनियल सेल का, हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब देखो हम कभी भी किसी सेल के लिए ईएमएफ की बात करें, आप ईएमएफ इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड विद इन अ सेल, इसको बोलते हैं ईएमएफ। तो दैट इज व्हाट ई सेल क्या होगा हमेशा, ई सेल इज व्हाट ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ढंग से समझना इस चीज को। ये कहाँ पर होता है एनोड पे, ये कहाँ होता है कैथोड। देखिए मैंने आपको डायरेक्टली इसका एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था कितना 0.76, दैट इज 0.76। कैथोड के लिए मैंने डायरेक्टली आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया था कितना 0.34। दोनों को जोड़ा मैंने, ये क्या है मेरे पास, दिस इज व्हाट द ई नॉट ऑफ सेल, इज व्हाट द ई नॉट ऑफ सेल। पॉइंट समझ में आया? तो एक तो ये तरीका है, एक तरीका और भी है कि हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखें। हम इस पूरे को रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखें तो क्या जाएगा ई नॉट ऑफ आरपी कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ आरपी एनोड। एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर बेटा मेटल सेम है फॉर सेम मेटल SRP इज व्हाट नेगेटिव ऑफ SOP। क्या कहा हमने, हम जिंक की बात कर रहे हैं, इसका ई नॉट ओपी कितना है 0.76 है, तो इसका ई नॉट ओपी था, आरपी कितना होगा दैट इज -0.76। मतलब इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना बेटा 0.76 है, तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा -0.76। सिमिलरली इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना बेटा 0.34। तो अगर मुझे कहें कि बेटा इसका ई नॉट ओपी या SOP निकालो, वो कितना हो जाएगा 0.34। तो सेम मेटल के लिए SRP SOP सेम होते हैं, बस साइन का फर्क होता है, बस साइन का फर्क होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लो कि भाई इस सेल का हमने कितना आया 1.1 आया, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 जिंक ट्वाइस ऑफ दिस ट्वाइस ऑफ दिस ट्वाइस ऑफ दिस, तो क्या वैल्यू डबल हो जाएगी? नो, ये 1.1 ही रहेगा। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने बताया था इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, उसको उसका स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एक पूरे को हम लोग आरपी फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इसको ओपी से आरपी किया तो माइनस हो गया। ये दो ही लिखा रहा हूं आपको मैं, इसको मैं आपको दोनों को हम लोग चाहे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज ई नॉट ऑफ ओपी ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑफ ओपी ऑफ कैथोड। मैं नहीं लिखा रहा, बट ये दो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो आप इस वाले को यूज करना। सिंपली एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, वो निकालो। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, दोनों को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम आते हैं, पर ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आप इससे आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यस हो? तो हमने आज बात करी बेटा इस वीडियो में कि व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन, हाउ वी कैन अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन ऑन व्हाट, हाफ सेल एज वेल एज कंप्लीट सेल। तो हमने आज सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा, हमने देखा व्हाट इज डेल्टा जी, कैसे डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE आया, वो हमने समझा। तो ये कुछ बातें डिस्कस करी हमने आज बेटा। नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे अबाउट द व्हाट, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल हमसे कैसे पूछे जाते हैं, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।